अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट तुम सिर्फ पेपर को रीड करने में वेस्ट कर रहे हो तो तुम पहले से ही एग्ज़ाम हार चुके हो, क्योंकि हमें गलत सिखाया गया है कि हमको इन 15 मिनट के अंदर जो स्टार्टिंग का टाइम हमको दिया जाता है उसमें हमको पेपर को रीड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉवल की तरह पूरे पेपर को लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ही गलत है। क्योंकि हमको गलत सिखाया गया है कि ये 15 मिनट आपके रीडिंग टाइम है। बच्चों, ये रीडिंग टाइम नहीं है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है, अपने दोस्तों से 10 कदम आगे निकलने का टाइम है। एंड ये टाइम है कि हम पेपर को पूरी तरीके से मेंटली स्कैन कर लें। बच्चों, याद रखना कि जो टॉपर्स होते हैं, जो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को लेकर आते हैं, वो इन 15 मिनट को बहुत ही अच्छी तरीके से चैनलाइज करते हैं। वो नॉवल की तरह हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने लग जाते, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा माइंड मैप बनाते हैं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर वो ऐसे पॉइंट्स एंड टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बना देगी। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपके लिए ये टिप्स जो 15 मिनट का टाइम है, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। क्योंकि इस 15 मिनट के अंदर जो आपके दोस्त हैं वो पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे कि इन 15 मिनट हमको क्या करना है, तो आप अपने दोस्तों से एंड जितना भी कंपटीशन आपके सराउंडिंग में है उससे 10 कदम आगे हो जाओगे। बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है एंड किन पॉइंट्स का दिमाग में ध्यान रखना है। सबसे पहले, जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ना, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, उनके पास 3 घंटे हैं एग्जाम को सॉल्व करने में। पेपर को सॉल्व करने के लिए उनके पास कितने घंटे हैं? 3 घंटे हैं। लेकिन आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे नहीं दिए जाते। बच्चों, ध्यान रखना, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे नहीं दिए जाते। आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे प्लस 15 मिनट दिए जाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको एक आंसर शीट दी जाती है। उसके अंदर आप क्या करते हो? उसके अंदर आप अपना नेम वगैरह लिखते हो। जो वहां पे टीचर होते हैं वो आपको 15 मिनट्स देते हैं कि आप अपने पेपर को क्या कर सको, पेपर को रीड कर सको। लेकिन बच्चों, यहीं पर बहुत से बच्चे मेजर ब्लंडर कर देते हैं। इसी समय पे वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, दोस्तों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये टाइम बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचने वाला टाइम है। इसी टाइम के अंदर हम ऐसी कुछ चीजें कर रहे होंगे जो आपको एक टॉपर बना सकती है ना, आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकती है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर वही हम 3 से 4 ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम 15 मिनट को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना सेटअप कर लो। सबसे पहले इस 15 मिनट के अंदर आप सेटअप कर लो। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, जैसे ही एग्जामिनर पेपर आपको देता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद मार्जिन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एंड रफ के लिए एक पेपर बैक साइड में, मैंने आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आपको बिल्कुल लास्ट साइड पे एक रफ लिखकर एक ऐसा कर देना है जिससे रफ पर हम लास्ट में काम कर सके। सबसे पहला स्टेप, जो इन 15 मिनट से भी पहले वाला जो टाइम रहेगा ना, जैसे ही आपको बुकलेट मिलती है, आंसर शीट मिलती है लिखने के लिए अपने आंसर्स को, सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे? हम हमारा पेपर सेटअप कर रहे होंगे। हम हमारा जो भी ज्योमेट्री है ना, वो सब सजा के रख रहे होंगे। जो पेन है, जो बॉटल है, हमको वॉशरूम जाना है, सब कुछ काम हम इन 15 मिनट से पहले वाले टाइम में, है ना, जो पहले वाला टाइम, पहले ही जाके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर वॉशरूम वगैरह तुमको करना है वो करो, अपनी सीट पे बैठ जाओ, अपना जो भी मटेरियल है वो खुद के पास रखो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहले स्टेप में हम डिटेल्स फिल आउट करेंगे, मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे कि जब पेपर हमारे हाथ में आए ना, जब पेपर हमारे हाथ में दिया जाए
तब उस समय हम पेपर को साइड में रखकर आंसर शीट में ड्रॉ नहीं करेंगे कुछ भी चीजें। जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आता है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, सेकंड देखो, उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, आपको एमसीक्यूज के ऊपर नजर लगानी है। आपको पता है बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड आपकी जो अकाउंटेंसी है, इसमें 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, पूरे पेपर में जितने भी एमसीक्यूज है ना, उस पर आपको नजर दौड़ानी है। आपको करीबन मिनिमम टू मिनिमम इन 15 मिनट के अंदर, क्योंकि इन 15 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन पेपर पे, ना ही क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख सकते हो, ना ही आपके आंसर शीट पे आप कुछ लिख सकते हो। सारा काम मेंटली हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना कि इस 15 मिनट के अंदर मिनिमम टू मिनिमम इस 20 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन कुछ होंगे जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, है ना, जैसे अकाउंट्स में सीधा थ्योरी वाले क्वेश्चन हो गए, सीधा पूछ लिया भाई कितने % से भी अलाउड करता है ना, एप्लीकेशन को हमको पता है वो 90% वाला, ठीक है ना, थ्योरी होगा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इजी होंगे। ठीक है, एंड बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि इस 20 एमसीक्यूज में से करीबन 7 से 8 एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। मेंटली दिमाग में वो सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाने चाहिए उस 15 मिनट के अंदर। एमसीक्यूज पर नजर डालो, कहां कहां एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां कहां एक एमसीक्यू, मान लो कोई टफ एमसीक्यू आ गया, उस पर हल्का सा आप मार्क कर दो, उसको आपके रिमेंबरिंग के लिए रख दो कि जब मेरा पेपर पूरा हो जाएगा तब इस एमसीक्यू को मैं बहुत ढंग से पढ़ूंगा, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज जो है ट्विस्ट करके लिखी गई है। तो क्या होगा, आपने सारे एमसीक्यूज पर नजर डाल दी, और जैसे ही आपने एमसीक्यूज पर नजर डाल दी, आप अपने कंपटीशन से, अपने दोस्तों से 10 कदम आगे हो गए हो। क्यों? क्योंकि इस समय वो रो रहे हैं, इस समय वो, है ना, पैनिक हो रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने ज्योमेट्री को संभाल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बड़ी शांति से पूरे पेपर को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि चाहे से बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, 7 to 8 एमसीक्यूज आपके उस 15 मिनट के अंदर ही, दिमाग के अंदर ही सॉल्व हो जाने चाहिए। कर सकते हैं हम सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। 2-4 मॉक पेपर उठा के देखो, 7-8 क्या, मैं तो बोलता हूं आप 10 एमसीक्यू सॉल्व कर जाओगे, है ना, उन 15 मिनट के अंदर। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब चॉइसेस पर ध्यान लगाना है। अब आपको हर एक इंटरनल चॉइसेस पे ध्यान लगाना है कि पूरे पेपर के अंदर जहां पर भी ऐसा दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तो ऐसे चॉइसेस वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, जैसे ही एमसीक्यूज पर हमारी नजर गई, हमने एमसीक्यूज, है ना, 7 से 8 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, उसके बाद हम जाएंगे चॉइसेस वाले क्वेश्चन पे। जितनी भी इंटरनल चॉइसेस आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखती है, उसको क्या करना है, आपको लगता है यार ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी है, और ये थोड़ा सा मीडियम है, ये क्या है, थोड़ा सा मीडियम है। ज्यादा रिस्क से इश्क नहीं लेना है उस समय। ठीक है, हमको मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने ऊपर, अपने ईगो पे मत ले लेना कि यार नहीं मैं तो पढ़ के आया हूं तो मैं तो मीडियम वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऐसे मत कर देना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है उस पर छोटा सा एक मार्क कर दो, जिससे आपको जब पेपर लिखने का टाइम मिले ना, जो आपको वो 3 घंटे लिखने का टाइम मिले, तब हम उसमें, है ना, चॉइस ना करें। ठीक है, हम दिमाग में ये ना सोचे कि ये कर लूं या ये कर लूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, नहीं, वो समय एग्जीक्यूशन का समय है, वो समय पेपर को सॉल्व करने का समय है, सोचने का समय। ये 3 घंटे सोचने का समय नहीं है, ये सिर्फ लिखने का, पेपर को सॉल्व करने का, फॉर्मूला लगाने का, फॉर्मेट बनाने का, है ना, एंड एग्जीक्यूशन का समय है। ये जो 15 मिनट है ना, ये सोचने का समय है, कौन सा क्वेश्चन करना है, ये करूं या ये करूं, कौन सा इजी है, किसको मैं जल्दी कर सकता हूं, कौन से किस क्वेश्चन के पॉइंट्स मुझे ज्यादा आते हैं। इंटरनल चॉइसेस को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। जो फोर्थ है कि आपको पूरे पेपर को मैप कर लेना है। पूरे पेपर को क्या कर लेना है, मैप कर लेना है। जैसे आपका पेपर कैसे आएगा, जैसे मान लो बीएसटी का पेपर है, बीएसटी का उठा के लेते हैं, कैसा पेपर आएगा, 20 आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके 4 मार्कर आ जाएंगे।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके 6 मार्कर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके 3 मार्कर होंगे, 4 मार्कर होंगे, 6 मार्कर होंगे, ठीक है, ऐसा ही पेपर का स्ट्रक्चर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, पूरा पेपर को मैप कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा 3 मार्क में 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 केस स्टडी है ना, 2 केस स्टडी मुझे आती हैं। एक केस स्टडी यहाँ पे स्टाफिंग की पूछी गई है, दूसरी केस स्टडी यहाँ पे डायरेक्टिंग की पूछी गई है। 6 मार्कर में एक केस स्टडी मुझे कंट्रोलिंग के चैप्टर से पूछी गई है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोसेस बताना है, यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग प्रोसीजर बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पूरे पेपर के अंदर चल क्या रहा है, पेपर एवरेज आया है, पेपर हार्ड आया है, या फिर पेपर आया कैसे है, कैसा क्वेश्चन आया है, कौन से क्वेश्चन ट्विस्टेड है, कौन सा क्वेश्चन कैसा है। यानी कि पूरे पेपर को मैप कर लेना है आपको, पूरा पेपर दिमाग में बैठा लो कि कहां कौन सा क्वेश्चन है, कहां कौन सा आंसर आपको दिखने वाला है, ठीक है बच्चों। पेपर आपने मैप कर लिया, पेपर आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया। बच्चों बताओ इस फेज का फायदा क्यों है? इस फेज का फायदा यह है कि आपके मन में ना एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, आपको पता हो जाता है फेज में, आपको पता हो जाता है कि ठीक है यार, पेपर जो आया है ना वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर आया है, हाँ 60 to 70 नंबर अचीव करने लायक पेपर आया है। तो आपको क्या है, एक मेंटली पीस यहाँ पे इस फेज में मिल जाती है। और ये सारा काम कब करना है, इन 15 मिनट के अंदर सारा काम करना है। 5th में बच्चों मैं इसको ना एक एक्स्ट्रा मानता हूं कि अगर टाइम बच जाए, अगर आपका माइंड इतना डेवलप है कि सब कुछ आप कर पा रहे हो 15 मिनट के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको 5th करना है। 5th क्या करना है, यानी कि आपको जो भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मेट है, ठीक है ना, जितने भी लेंदी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लगता है यार कि फॉर्मूला भी लगेगा, फॉर्मेट भी लगेगा और बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको करने में मुझे टाइम लगेगा और ये थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन है, मुझे दिमाग लगा के सोचने वाले क्वेश्चन है, तो उसको क्या है, उसको हल्का सा टिक मार्क कर लो, है ना। अलग अलग टिक मार्क के आप बोल सकते हो, जैसे किसी को ऐसा कर लिया, किसी को ऐसा कर लिया, ठीक है। तो वो क्या है, जब आप उन क्वेश्चंस को रिविजिट करोगे ना, तो आपके दिमाग को पता होगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्किप कर सकता हूं, ठीक है। ये 15 मिनट बच्चों अपने मन को शांत करके एंड इन सारे स्ट्रेटजी को लगाने का समय है। पेपर मिलते ही आंसर शीट में सेटअप करो। एमसीक्यूज में 7 से 8 एमसीक्यूज आपके उसी 15 मिनट के अंदर, जो एमसीक्यूज डायरेक्ट हैं, थ्योरी में है, फॉर्मूला वाले हैं, इजी एमसीक्यूज हैं, वो आपके 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। एंड जो इंटरनल चॉइसेस हैं, इंटरनल चॉइसेस आपकी वेल डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। 4th यानी कि पूरे पेपर को मैप कर लो, पूरे पेपर का माइंड मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कोई भी पूछे 34th क्वेश्चन में इसका आंसर ये था, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नहीं 34th क्वेश्चन में ये नहीं था, ये वाला आंसर था, ठीक है। एंड अगर आप ये सारी चीजें कर लो, तो एक एक्स्ट्रा प्लस के लिए मैं बता रहा हूं कि 5th चीज कर लेना, जहां पर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मेट ज्यादा है, लेंदी क्वेश्चन है ना, उनको टिक कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहां पर मुझे क्या करना है। एक और चीज बता दूं कि अगर बीएसटी का पेपर है ना, बीएसटी का पेपर है, तो उसमें क्या करो, आप केस स्टडी भी सॉल्व कर सकते हो। अगर सब काम करने के बाद भी आपके पास टाइम है ना, तो केस स्टडी सॉल्व कर लो, मैप कर लो अपने दिमाग में कि यार ये स्टाफिंग का, ये कोऑर्डिनेशन का है, ये मार्केटिंग मिक्स से केस स्टडी आई है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से केस स्टडी आई है, ठीक है। अगर अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स में इंटरनली दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर का बैलेंस, ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट जाएगा, है ना, कास्ट एडजस्टमेंट, P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये दिमाग में करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, ये सारी चीजें आप दिमाग में कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में कि कैसे हम हमारे दिमाग को तेज कर सकते हैं एंड हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उन 15 मिनट के अंदर करनी है एंड आपको ये एज देंगी, अपने दोस्तों से आगे पहुंचाएंगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके बोलो इंफॉर्मेटिव एंड हार्ट का साइन करना। बच्चों कमेंट क्या करना है आपको, कमेंट करना है इंफॉर्मेटिव एंड हार्ट।
बच्चों तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कैसे हमको पेपर लिखना है, क्या हमारी अप्रोच होना चाहिए, क्या एग्जाम गैप्स के अंदर हम पढ़ेंगे, सब कुछ चीज़ बच्चों आपके लिए आने वाली हैं, सब पाइपलाइन में है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका खोटा पूरा हो चुका है यूट्यूब देखने का, बंद करो अब इस वीडियो को और जाके पढ़ने बैठो, ठीक है। अब ये मन में ठान लो कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह मुझे नहीं देखना है। जब इस चैनल की आपके पास नोटिफिकेशन आए तब ही यूट्यूब खोल के देखना है, वरना नहीं खोलना है, ठीक है। अगर कुछ भी पढ़ने के लिए खोलना है तो वेल एंड गुड है, जरूर खोलो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।